हेलो एवरीवन। मार्केट ने लोगों को पूरी तरीके से छका रखा है। जो भी लोग बेरिश हो रहे हैं उनके लिए बाउंस आ रहा है और जो भी लोग बुलिश होने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ उनके लिए सडन फॉल दिखा दिखा के उनके स्टॉप लॉस काटे जा रहे हैं। तो समझ में ही नहीं आ रहा लोगों को इस सिचुएशन को कैसे डील करें, चाहे वो बियरिश हो या बुलिश। प्रॉब्लम हर तरफ से आ रही है, वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है और इसी की बात हम यहाँ करते आ रहे थे दोस्तों कि काम क्यों नहीं करना है। चलिए आज फिर समझ लेते हैं कि हमारी जो अप्रोच है वो एज ए ट्रेडर क्या होनी चाहिए अब यहाँ से, और जो हम बात करते आ रहे थे ओवरऑल मार्केट के बारे में उसमें क्या अपडेट है, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं या कोई डेंट लगता नज़र आ रहा है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 121। ये आ गए हम लोग चार्ट्स पर और चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं, याद ही होगा दोस्तों आपको 15,500 से 200 का जोन ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक लो लगा चुका था, दोबारा आ सकता था, मैंने ये कहा था और अभी भी आ सकता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी उसके नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी तक क्या देखा है आपने, अभी तक आप देख रहे हो कि उसी रेंज के ऊपर काम करता नज़र आ रहा है और कहीं कोई प्रॉब्लम फ़िलहाल नहीं आई है। तो देखिए, अगर मैं आपसे आज ये कहूँ कि अब इसके नीचे नहीं जाएगा और ये यहीं से डायरेक्टली ऊपर जाता नज़र आएगा तो मेरी समझ में ये ज़रा बेईमानी होगी, क्योंकि प्राइस बिहेवियर को हम फॉलो करते हुए कोशिश तो कर सकते हैं एनालाइज करने की, लेकिन उसको पूरी तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते, उसको मजबूर नहीं कर सकते कि वो क्या करके फिर क्या करेगा। दोस्तों, लो लगा के जाएगा या वो सीधा यहीं से चला जाएगा, ये कह पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। खासकर हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस बस ये बता रही है कि जब तक ये एरियाज होल्ड कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें जल्दी ही सारे लेवल्स ब्रेक करते हुए लाइफ टाइम हाइज दिखते नज़र आ सकते हैं। यहाँ अगर होल्ड करता है तो कहाँ तक जा सकता है, हमने आपको मिड वीक में ही बताया था दोस्तों कि अगर यहाँ पे ये 16,900 का एक रेजिस्टेंस बना रहा है, उसको अगर ब्रेक कर जाता है तो आप 16,300-400 की साइड जाता बिल्कुल देख सकते हो। ये बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए हमने एक व्यू शेयर किया था और क्या देखा आपने कि वो अभी तक 900 के नीचे ही काम कर रहा है। कितनी बार उसने ट्राई किया वो आपको नज़र आ रहा होगा, कैंडल पे कैंडल डे बाय डे निकलते चले गए, मगर 15,900 का एरिया ब्रेक नहीं कर सका है अभी तक। थोड़ा यहाँ टाइम बिता के ऊपर जाएगा, एक रेजिस्टेंस के बाद करेक्शन करके ऊपर जाएगा या सीधे ही ऊपर जाएगा, वो देखिए मार्केट बताएगी। कुल मिला के हमारा व्यू अपसाइड है दोस्तों, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि अगर वो कुछ गड़बड़ी करता है, इन लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर हमें ये मान लेना होगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करते रहेंगे और हमारे व्यू अभी भी बुलिश साइड है, उसी के हिसाब से हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह हम लोग बात करते आ रहे हैं बैंक निफ्टी में कि जो अंडर परफॉर्मेंस इसमें ओवरऑल रही है वो आउट परफॉर्मेंस में बदल सकती है, क्योंकि इसने जो पुराने लोज हैं उनको ब्रेक नहीं किया है और हमारे सपोर्ट्स को ही फॉलो करके अभी तक अच्छे से काम करता नज़र आया है। इसका अभी तक तो साफ मतलब यही है कि सूनर और लेटर बैंक निफ्टी हमें थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस कम से कम दिखा सकता है। अभी तक हालांकि उसका कोई भी हमें ऐसा कुछ रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आया है प्राइजेस में, लेकिन जल्दी ही हम इसमें कुछ अच्छा होता देख सकते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है दोस्तों, सिंपल एक लेवल है 32,300-400 के आसपास। इसके भी नीचे जाना चाहे याद रखिएगा जा सकता है लो लगाने, मगर 2-3 डेज की सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर ब्रेकआउट का डाउन साइड नहीं होना चाहिए, तुरंत ही ऊपर आ जाना चाहिए इसके, यही हमें यहाँ पे ध्यान देना है। हमारा व्यू हो या लेवल की सिचुएशंस हो, कहीं कोई चेंज बैंक निफ्टी में नहीं है। सूनर और लेटर हम इसको आउट परफॉर्मेंस करता हुआ, अदरवाइज निफ्टी के साथ साथ ऊपर जाता हुआ ज़रूर देख सकते हैं। और अब आ गए दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर, और आपको याद ही होगा हम लोग बात करते आ रहे हैं दूर रहना है इससे, उस स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है। हालांकि हम ये भी बात करते आ रहे हैं कि ये अपने सपोर्ट एरिया के नीचे गया है, लेकिन टिकेगा नहीं इसकी उम्मीद ज़्यादा है
और अभी तक आप देख रहे हो कि ये इन्हीं एरियाज के आसपास भटकता नजर आ रहा है और प्राइस बिहेवियर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसको देख के हम कह सके कि हाँ बहुत लंबी जो करेक्शन चलती चली आ रही है वो एंड हो गया है। इसलिए अभी भी फार्मा सेक्टर से दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए दोस्तों मेटल सेक्टर के चार्ट पर, और इसने हमारे इम्पॉर्टेंट एरियाज को ब्रेक कर दिया है ज़रूर, लेकिन अभी हमें मार्केट की कंडीशन को समझना ज़रूरी है। एक पैनिक फॉल में वो इसके नीचे आ ज़रूर गया है, लेकिन अभी भी चांसेस हैं कि ये अच्छा कर सकता है। इसकी बात हम कर गए थे लास्ट वीक, और आप देखो कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हो सकी है। यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारे लेवल के नीचे काम कर रहा है तो कोई हमें इससे अपेक्षा नहीं करनी है। एक बार इसमें क्लैरिटी आने दें, हमारे लेवल्स के आसपास या ऊपर जाने दें, कुछ प्राइस का बिहेवियर जो हमें शो करेगा, फिर हम यहाँ उसकी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी जब तक ये कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है, फिलहाल अभी वेट करने की और इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आपको याद ही होगा हमने क्या बात की थी कि हमारे लेवल्स को ब्रेक किया है, सपोर्ट के आसपास नीचे आ सकता है 16,000 के आसपास। आप देखो अभी तक तो नहीं आ सका है, एक शानदार बाउंस उससे पहले ले लिया था, वापस नीचे चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये ज़रूर यहाँ इन सपोर्ट्स पे आ जाएगा? हम लोग कई बार बात कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे भी अपने टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में भी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब ये कभी नहीं होता है कि वो कोई टारगेट हैं और वहाँ तक वो आ ही जाएंगे प्राइजेस। हालांकि ऐसी बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि ऐसा होता है, मगर हमारी नज़र में दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ एक ऐसे जोन होते हैं जहां से हमें सप्लाई और डिमांड दिखती है आती हुई। सो ज़रूरी नहीं है वहां तक जाएगा, लेकिन जा सकता है। याद रखिएगा सपोर्ट यही है, और अगर इसे ब्रेक नहीं करता है तो आपको याद ही है एनर्जी सेक्टर से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। ये जल्दी ही ऊपर किसी भी एरिया से करके अपना करेक्शन जाता नज़र आ सकता है। इससे हमें अभी भी पूरी उम्मीदें हैं। इसमें भी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। मेटल सेक्टर की तरह थोड़ा सा क्लैरिटी आने दें, हम सारी बात यहाँ पे ज़रूर करेंगे। फिलहाल अभी इससे दूर रहें। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। इसमें आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, वन लाइन में ही बोलूँगा। आपको याद होगा यहाँ से हम फॉल की बात कर रहे थे, करेक्शन के एक्सटेंशन की बात की थी हमने, और हमारे सपोर्ट पे एग्जैक्टली आके बाउंस देता नज़र आ रहा है। बहुत अच्छे से होल्ड किया है इसने, मगर अभी तक प्राइस के बिहेवियर में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं आया है, ऐसा कुछ शो नहीं कर पाया है ये जिससे हम कह सकें कि हाँ ये बुलिश होने जा रहा है और अब ये अच्छा करने जा रहा है। सो आईटी सेक्टर से भी मेटल और एनर्जी सेक्टर की तरह दूर रहें, मगर इस पे भी निगाह बना के रखें। इसने भी अपनी करेक्शन ऑलमोस्ट पूरी कर ली है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हमने क्या कहा था, करेक्शन चाहे तो और कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से आउट परफॉर्म करता आया है मार्केट को, आगे भी कर सकता है। ध्यान हमें देना है कि हमारा ये सपोर्ट अब ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कि 10,300 200 के आसपास था। क्या देख रहे हो आप, मार्केट में बहुत बड़ा कोई ऐसा मूव नहीं आया है, लेकिन आप देखो ऑटो सेक्टर अपने लाइफ टाइम हाई के पास आता नज़र आ रहा है। सो इसी चीज़ की बात कर रहे थे हम दोस्तों कि बाकी सेक्टर जो मेटल हैं, एनर्जी हैं, फार्मा है, इस तरह से भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनमें करेक्शन एंड होने की खुशबू तो आ रही है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है। ये देखिए ऑटो सेक्टर, क्लैरिटी इसे कहते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से मुंह उठा के चला जा रहा है। हमें सिर्फ ये करना है अब कि 10,300 के लेवल को ही फॉलो करना है। नीचे आने की जो एक 5% की पॉसिबिलिटी थी वो भी अब एंड हो गई है। वो 1-2% जो हमेशा होती है कि हम गलत हो जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहेगी दोस्तों। लेकिन अब इसको यहीं से अपना छोटा मोटा करेक्शन करके ऊपर चलते चले जाना चाहिए। जो भी दोस्त हमारे सपोर्ट एरिया से राइड करते आ रहे हैं, आई होप उन्होंने इस पूरे सपोर्ट एरिया से जो एक चाल मिली है उसको एंजॉय किया होगा। और अगर किसी ने काम नहीं किया है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है दोस्तों। एक बार मार्केट में ओवरऑल क्लैरिटी आएगी, हम इसमें दोबारा से एक फ्रेश बाय करने की बात ज़रूर करेंगे। मगर फ़िलहाल जो भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं
उनको तो इससे दूर रहने की ज़रूरत ही है। और जिनके पास पोजीशन है उनके लिए सपोर्ट दे रखा है हमने 10,300 का, और एक इमीडिएट सपोर्ट और दे देते हैं जिसको कोई भी चाहे तो फॉलो कर सकता है। ये रहा वो एरिया जो कि 10,950 11,000 के आसपास आ रहा है दोस्तों। जी हाँ, अब इसके नीचे इसे सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर यहीं से अच्छा करना चाहता है तो कहीं कोई दिक्कत ऑटो सेक्टर में नहीं है। और अब आ गए दोस्तों FMCG के चार्ट पर। देखो आप कितनी शानदार तरीके से काम करता नजर आया है। क्या बात की थी हमने, सपोर्ट के आसपास आ गया था, लेकिन इसको इन एरियाज को ब्रेक नहीं करना चाहिए। और यहाँ से जो हमने बाय की बात की थी कि सपोर्ट प्लेयर से एक ट्राई कर सकते हैं, उनको पोजीशन बना के रखनी चाहिए। क्या देख रहे हो आप, अभी तक उन्हीं एरियाज में उसी रेंज में काम करता नजर आ रहा है। हमारे रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस की तरह बहुत अच्छे से फॉलो किया है। कई बार ट्राई किया ब्रेकआउट देने की मगर नहीं कर पाया है। सेम एज वेल हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास भी आया है, उसे ब्रेक नहीं कर पाया है। फ्रेश पोजीशन सीकर्स के लिए हमने साफ बात की थी कि जब भी इस लेवल के ऊपर कैरेक्टर के साथ ब्रेकआउट आता है बिल्कुल एक ट्राई किया जा सकता है। कहीं कोई प्रॉब्लम अभी तक नज़र नहीं आ रही है। ब्रेकआउट का कैरेक्टर और अच्छी कैंडल्स दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सो जब तक दोनों तरह के चीज़ें ना नज़र आए अभी इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और यह आ गया PSU बैंक के चार्ट पर दोस्तों। याद होगा आपको मैंने क्या कहा था आपसे, हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे चला गया है। बस ध्यान ये देना है कि अगर थोड़ा नीचे चला भी गया है वापसी अच्छी होनी चाहिए। और आप देखो वापसी करके ऊपर ही काम करता नज़र आ रहा है। सो आगे भी अभी हमें यही ध्यान देना है दोस्तों। इसमें कोई चेंज नहीं है कि PSU बैंक से हमें उम्मीदें अच्छी रही हैं, मगर कई सेक्टर्स की तरह इसने भी अभी प्राइस के बिहेवियर में कुछ शो नहीं किया है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सो अगर ये यहाँ से अच्छे से होल्ड कर जाता है तो ये ऊपर अच्छा करता नज़र आ सकता है। लेकिन अगर आप देखते हो कि अब ये इन लोज के नीचे थोड़ा भी चलना शुरू करे, 1-2 कैंडल भी बनाता नज़र आए, तो आप समझ लेना कि फिर इसमें कोई प्रॉब्लम एक्सटेंड हो रही है। और फिर एक बार को हमें PSU बैंक से भी पूरी तरीके से दूर हो जाने की ज़रूरत है। सो जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि जिसने भी 6-7 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए 1 ईयर के लिए अगर कोई काम किया है, मेरी नज़र में PSU बैंक में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। आगे आ जाएगी तो हम बिल्कुल उसे मान लेंगे, लेकिन फ़िलहाल लेवल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है यहाँ पे दोस्तों। और अब आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हमारे सपोर्ट एरियाज़ को कितना बढ़िया तरीके से होल्ड करता नज़र आया है, इसके ऊपर ही ऊपर काम करता नज़र आया है। मगर सभी सेक्टर्स की तरह यहाँ भी वही प्रॉब्लम है दोस्तों। IT सेक्टर की तरह अंडर परफॉर्मर रहा है, जिसकी बात हमने बहुत पहले ही आपसे कर दी थी। और उसके बाद से लेकर इन दोनों में ही बहुत फॉल आया है, बहुत टाइम बिताया है। मगर जब तक प्राइस के बिहेवियर में कोई क्लैरिटी ना आए तब तक तो अभी इससे पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब कंक्लूजन में समझते हैं कि हमारे ओवरऑल सिनेरियो में कहाँ कहाँ क्या होता नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में जो हमने कहा था दोस्तों कि जो सपोर्ट एरिया है हमारा, उसको ही हमें ध्यान से देखना है कि अगर उसके आसपास जाता है दोबारा, जो कि 15,200 300 का एरिया था, कि यार उसके नीचे जाए या वहाँ तक जाए, रुकना वहाँ नहीं चाहिए। आपको मैंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा था। अभी तक क्या देखा है आपने, वहाँ तक गया नहीं है लेकिन ऊपर भी जा नहीं पा रहा है। उसके लिए हमने बहुत ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस आपको दिया था कि 15,900 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और आपने देखा पूरा वीक उसी के नीचे नीचे ही हाइज बनाते रहा हर डे, जबकि वो चाहता तो 930 950 के भी हाइज लगा लेता, उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट काम नहीं करते, वो जोन होता है, राइट। सो इसमें सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो बिल्कुल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का लेवल था 15,900 का एरिया, वो भी अभी तक पार नहीं कर पाया है। अभी तो इससे बड़े बड़े पड़ाव इसके आगे पड़े हैं, जहाँ पे इसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाकई अच्छा है जो हम सोच रहे हैं, या जो सभी लोग सोच रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है,
उस तरफ की ओर वो जाने वाला है। तो उसको समझने के लिए हमने आपको एक लेवल दिया था कि 16,300 400 का पहला रेजिस्टेंस है, और चार्ट पे आपको दिखाया रखा है मैंने कि 16,700 800 जो कि पुराना भी रेजिस्टेंस था हमारा, जहाँ से एकदम से फॉल आया था, वही एरिया एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। उसको पार करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हमें कोई क्लैरिटी आ सकेगी। उसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है कि पहले तो ये 15,900 का एरिया पार करे, जो कि मुझे लगता है इस वीक पार हो जाना चाहिए अगर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर ये लोस की साइड नहीं जाता है तो। जिसका विंडो याद रखिएगा अभी भी ओपन है। जी हाँ दोस्तों, हम कभी इतना डिक्टेट नहीं कर सकते मार्केट को कि वो लो लगाने और जा सकता है या नहीं जा सकता है, लोस के आसपास दोबारा जा सकता है या नहीं जा सकता। वो विंडो इसकी हमेशा ओपन रहेगी जब तक ये 16,700-800 का एरिया डिसाइसिवली पार न कर जाए, तब तक लो के आसपास वापस आने की वो तलवार हमेशा लटकी रहेगी। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, लो की साइड अगर नहीं जाता है निफ्टी, तो आप देखोगे इसी वीक 15,900 का पहला अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस वो पार करेगा। उसके बाद जो इसकी परीक्षा होगी फिर से छोटी सी, एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का अनदर रेजिस्टेंस 16,300 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, वो भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे जो बाकी दोस्त चैनल वैनल लगाते हैं, ट्रेंड लाइंस लगाते हैं, तो वो 16,200 के आसपास का लेवल आ रहा है और सब वो पूरी दुनिया उसको देख रही है। मेरी नज़र में वो एक इम्पॉर्टेंट जोन है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, बट स्टिल लेवल होता है और उसको पार करना मार्केट के लिए ज़रूरी है। चाहे छोटा लेवल हो या बड़ा, ऊपर जाने के लिए सभी पार होने चाहिए। सबके लिए 16,200 का रेजिस्टेंस है, हमारे लिए 16,300 के आसपास का है। मोटा मोटी वो एरिया पार करना ज़रूरी है। किसी का भी आप लेवल माने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन जब वो पार करेगा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे सामने है 16,700-800 के आसपास का जोन ऊपर लेवल कटते चले जाना चाहिए। ये जो भी एरियाज चल रहे हैं 15,900 16,200-300, इन एरियाज़ के नीचे अगर ये ज़्यादा टाइम बिताता है, 1-2 वीक्स खड़ा हो जाता है, तो जितना ये टाइम बिताता जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा, इसके लिए मुश्किलें उतनी ही बढ़ती जाएंगी कि ये वापस ऊपर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। यानी ओवरऑल व्यू है हमारा जो, उसमें वीकनेस आती चली जाएगी, उसमें एक डेंट पड़ता नज़र आएगा अगर अब इसने यहाँ ज़्यादा टाइम बिताया। क्योंकि आपको याद होगा, हम लोग हमेशा से बात करते आ रहे हैं जून एंड मैक्सिमम जुलाई फर्स्ट वीक, तो जून एंड हो चुका है, जुलाई का फर्स्ट वीक आ चुका है, हमने लो भी देख लिया है, लेकिन अब लो से जो चाल आनी चाहिए हमें अब वो भी होते देखना है और उसमें किसी तरह का कोई डेंट ना पड़े, इस पे ध्यान देना है। अभी तक मैं आपको बता दूं, जो भी ये नीचे काम कर रहा है, इतने से कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये चीज़ अगले 1-2 वीक्स के लिए कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, इस पे हमें ध्यान बना के रखना है और लेवल बाय लेवल पार होते चले जाना चाहिए। कुछ रुकना चाहता है ये 16,700-800 वाला जो एरिया है, या उसका हाई काट के उसके ऊपर जाके कहीं रुकना चाहे, वो वहाँ रुक सकता है। यानी कि 16,700 से लेकर ऊपर 17,000 17,200 इस एरिया में, उस जोन में कहीं भी ये रुकना चाहे, कहीं भी ये करेक्शन करना चाहे, वो कर सकता है, लेकिन इस एरिया में ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। बाकी अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सबसे पहला आपको ये इंडिकेशन मिलेगा सेक्टर्स के लेवल पे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको सेक्टर्स बताएंगे। सेक्टर्स में हम जैसा चार्ट्स पे आपको दिखा रहे थे, एक लो सब में अच्छे लग गए हैं। कुछ सेक्टर्स में जैसे मेटल्स है, उन्होंने हमारे लेवल को भी तोड़ दिया है, उसके नीचे एक लो लगा दिया है। तो हमने बताया था आपको कि जब पैनिक टाइम आता है, प्रॉब्लम्स के टाइम आते हैं, तो कई बार हमारे लेवल एक बार को कट जाया करते हैं, मगर उसके नीचे ज़्यादा टाइम रुकते नहीं हैं और वी शेप में रिकवरी हो जाती है। तो अगर वो होती नज़र आती है तो हमें पता है कि हम राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन है। अगर सब कुछ लो काटते दोबारा नज़र आते हैं, आने वाले समय में सब नीचे फिर से चलते नज़र आते हैं सेक्टर्स, इंडेक्सेस, तो फिर आप समझ लीजिए कि कहीं कुछ ना कुछ परेशानी ज़्यादा हो रही है और फिर वो सभी का जो इच्छाएं हैं
कि ये 13,000 12,000 सबकी इच्छाएं ये पूरी करेगा। फिर कुछ महीने क्या, मुझे लगता है शायद 2022 भी ये 17,000 का ऊपर का हिस्सा नहीं देख पाएगा, उसी के नीचे ही पूरा ये साल निकल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो हम बिल्कुल मान लेंगे दोस्तों, हमारा काम ही है, जो भी मार्केट तय करेगी उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, उसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन आपको पता है हम अभी उस कैंप में नहीं हैं, और इसीलिए जब मार्केट इतना पैनिक कर रही थी 15,200 के आसपास, सबने टारगेट्स दे दिए नीचे के, हम वहाँ पे आपको सपोर्ट दे के बात करते आ रहे हैं कि इसको यहाँ से ऊपर चलना चाहिए। यही एक अलग साइकोलॉजी है, और जो हमारे लगता है कि ये सारी चीज़ें फॉलो होंगी। फिर भी जो भी होगा हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करते रहेंगे, लेकिन सेक्टर्स अब आपको ज़्यादा अच्छी दिशा दिखाएंगे कि वो क्या चाह रहे हैं, मार्केट क्या चाह रही है। सो अब बात कर लेते हैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या हो रहा है। लेकिन उसकी बात करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि अगर जो भी दोस्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इंट्राडे या नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, इस तरह की सोच से अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ये दोस्तों आपके लिए वीडियो नहीं है। ये ओवरऑल हम बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सेशंस में क्या हो सकता है, और ओवरऑल कुछ महीनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये चैनल, ये वीडियो सीरीज़ उसी के लिए है, और हम उसी की बात यहाँ करते आ रहे हैं। तो जो भी दोस्त नए हैं, अगर वो वाकई जानना चाहते हैं कि मार्केट का विजडम क्या है और हमारा उसमें क्या व्यू है, उसके लिए आपको लास्ट 4-5 वीक्स के वीडियो देख लेने चाहिए। स्पेशली जो लास्ट वीक का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें सब कुछ मैंने खोल के बताया है, डिटेल एनालिसिस की है, आप उसमें जाके सब कुछ चेक कर सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमें क्या नज़र आ रहा है। ग्लोबल व्यू जो हमने आपको लास्ट वीक बिल्कुल डिटेल में बताया था दोस्तों, उसी के हिसाब से मार्केट चल रही है। सारे इंडेक्सेस, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स अभी तक सब ठीक ठाक बिहेव कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट बिहेव नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे साइड आ जाएंगे, वो आगे पीछे आ सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, डे बाय डे हमें मैच करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, बस हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलनी चाहिए। सो ओवरऑल चाहे निफ्टी हो, सेक्टर्स हो, ग्लोबल पर्सपेक्टिव हो, हर तरह से चीज़ें हमारे हिसाब से अभी चल रही है जैसा हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन प्राइस के बिहेवियर में कहीं भी इतना बड़ा मूव नहीं आया है जिसको देखकर हम कॉन्फिडेंटली आज आपसे कह सकें कि सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन मैं आपको लास्ट 1-2 वीक से बोलता आ रहा हूँ, अब बिल्कुल फिनिश हो गया है सारा मामला। लो एक बार लग चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रीटेस्ट करने, उसको एक बार हल्का सा काटने जा सकता है। इससे ज़्यादा की कोई भी गुंजाइश बची नहीं है। यहाँ से एक अच्छे ट्रेंड की शुरुआत हो जानी चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में बताएं, तो उसके लिए आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम अब अलग से सारे वीडियोस बनाएंगे, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे कुछ स्टॉक्स हों, इन सभी की चर्चा हम अलग वीडियोस में बात करेंगे, और उसमें आपको ताकि अच्छे से बता सकें शॉर्ट टाइम फ्रेम में। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि गोल्ड और सिल्वर के बारे में इसी वीक हम वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दें। लेकिन फिर भी एक आइडिया लेने की बात है, तो मैं एक मोटा मोटी आपको आइडिया बता दे रहा हूँ, जो हम लोग पहले से बात करते आ रहे हैं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू बुलिश है। कुछ टारगेट्स हैं, उसके लिए हम उसको देख रहे हैं। लेकिन अगर ये इस तरह से जो नीचे आया है, ये शॉर्ट टर्म फेज़ के लिए, यानी कि कुछ हफ्तों के लिए अच्छी बात नहीं है दोस्तों। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा, आप समझ पाए होंगे कि जो भी हम ट्रैक में चलने की बात कर रहे थे, चीज़ें चल रही हैं ट्रैक पे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इतनी नहीं चली है जिसमें हम कॉन्फिडेंस हो सकें कि हाँ अब सब कुछ ठीक हो रहा है। सो जल्दी जल्दी जैसे जैसे चलेंगी चीज़ें, हम वैसे वैसे आपको अपडेट यहाँ करते रहेंगे, चाहे वीक बाय वीक, चाहे अपने टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल में। जो भी दोस्त नहीं है वहाँ पे ज्वाइन कर लें, क्योंकि जैसे ही कुछ भी होगा हम सबसे पहले आपको वहीं अपडेट करते हैं। बाकी वीकली वीडियो में आके सारी चीज़ों की बात करेंगे ही। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।